ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और उससे पहले पंचांग की जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 30 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अभी कार्तिक का ही महीना चल रहा है, पक्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है और तिथि है आज त्रयोदशी। नक्षत्र होगा हस्त, योग रहेगा वैधरति, करण होगा वणिज और राशि होगी कन्या। चंद्रमा आज भी पूरे दिन कन्या राशि में ही करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:04 से लेकर के दोपहर 1:27 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है क्योंकि दिन है बुधवार। इसके अतिरिक्त आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है, क्योंकि वर्ष में 2 बार जन्मोत्सव मनाया जाता है हनुमान जी का, तो इस बार 30 अक्टूबर का है। और यम के लिए तर्पण होगा, जो यम देवता होते हैं, और मासिक शिवरात्रि व्रत भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। ये राशिफल आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन। तो एरीज साइन के जो जातक हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि साथियों, अपने शत्रुओं से सावधान रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और यदि आपने कोई कर्जा आदि लिया हुआ है और उसको आप चुकाना चाहते हैं तो उसमें भी अभी आपका डिले हो सकता है या दिक्कतें आ सकती हैं। यदि कर्जा लेना चाहते हैं, कोई लोन आदि सेंक्शन कराना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अभी समस्याएं आएंगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। वैसे सुखों में भी कमी के संकेत हैं, सुखों में भी कमी रहेगी। लेकिन दूसरी ओर जो आपका करियर है, करियर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, करियर को लेकर के कोई समस्या नहीं। वैवाहिक जीवन में भी आपके कोई समस्या नहीं है, घर परिवार के सदस्यों के साथ को लेकर के भी कोई समस्या नहीं है, और धन का आगमन भी आपके लिए मध्यम रूप से होता हुआ दिख रहा है। बस समस्या है तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई को समस्या है पूरा करने में। तो आप अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र का आपको करना है 1 माला जाप। और दूसरा आपको करना है सूर्य देव को जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये कह करके 108 बार। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपके लिए समस्या इसलिए ज़्यादा बनती हुई दिखती है क्योंकि चंद्र और केतु का यहाँ पर ग्रहण दोष जो लगा हुआ है, उसकी वजह से मन परेशान रहेगा या पढ़ाई से मन आपका हटेगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। मतलब कुल मिलाकर के पढ़ाई को लेकर के यहाँ पर कमी, रिजल्ट्स भी कम आए, मतलब कमी होगी उसमें भी, जब अगर आपकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो। और मैं लेकिन आपको बता दूं, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं आज के दिन। और पराक्रम में आपके कमी है, जितनी मेहनत आपसे होनी चाहिए थी उसमें आप आलस्य कर सकते हैं या टाल मटोल कर सकते हैं, मेहनत करने से बचेंगे। धन का तो लाभ आपको हो रहा है, धन को लाभ को लेकर के तो या संचय को लेकर के तो कोई बड़ी समस्या मुझे नहीं लगती। लेकिन अपने ज्ञान, देखिए क्या होता है, कई बार ज्ञान का भी लाभ होता है, साथ में जो आप पराक्रम यानी कि जो मेहनत करते हैं। लेकिन खाली ज्ञान से काम नहीं चलता, खाली मेहनत से भी काम नहीं चलता, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। ज्ञान आपके पास है, गुरु बृहस्पति के द्वारा अच्छी कृपा हो रही है आपके ऊपर, लेकिन अगर पराक्रम नहीं करेंगे तो उसका पूरा आपको रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट। ये ध्यान आपको रखना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं आपसे नाराज रह सकते हैं आपके किसी भी कार्य को लेकर के। वैसे मान सम्मान का भी ध्यान रखिए, शत्रुओं भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। और यात्रा अगर दूर दराज की करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना नुकसानदेह रहेगा। उपाय अब आपके लिए क्या बनता है? तो उपाय तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, लाल चंदन का टीका लगाते रहिए माथे के ऊपर, नित्य प्रतिदिन लाल चंदन का टीका लगाएं, और अगर हो सके तो मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और दूसरा जो है, आप सूर्य देव की भी उपासना जरूर करें, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कंटिन्यू करते रहें, अगर आप चाहते हैं कि शत्रु भी का विनाश रहे
और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई लोन आदि नहीं मिल रहा है वो सेंक्शन हो जाए, तो फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपाय क्या बनता है? उनके लिए बनता है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र की एक माला और गणेश चालीसा का पाठ, ये स्टूडेंट्स के लिए बनता है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, एक तो आप अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिए। आप अपनी वाणी के कारण कुछ भी किसी के सामने बोल देंगे तो उससे आपको ही नुकसान होगा। और विशेष रूप से परिजनों के साथ भी अपना व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। यूँ तो घर परिवार के जो बड़े हेड हैं वो तो आपके साथ, उनका तो प्यार बना हुआ है, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ जो है सुखों में भी कमी है और थोड़ी तनाव टेंशन भी दिख रहा है। उसके लिए उपाय आपको देंगे। वैसे धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, मित्रों से भी लाभ मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के दिक्कतें हैं, रिजल्ट्स में भी कमी है। भाग्य का भी मिला जुला सपोर्ट आपको मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा, 40-45% के आसपास आपको सपोर्ट भाग्य का भी मिल रहा है। और इतना ही रिजल्ट, इतने ही परसेंट के आसपास सक्सेस आपको अपनी पढ़ाई में जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको मिलने की संभावना है। प्रिय साथियों, धन का तो आगमन है, लेकिन धन जो आपने सेव किया हुआ है वो आपका कहीं व्यय ना हो जाए, निकल ना जाए आपके हाथों से किसी छोटे मोटे कारण की वजह से। या अगर आप धन अपना संचय करना चाह रहे हैं तो गलत जगह पर कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा, ऐसे योग बने हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से, सेव करने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके ही करेंगे तो फ़ायदा होगा। प्रिय साथियों, शत्रु और विरोधी आपके शांत हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो बरगद के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना चाहिए आज के दिन, और उसकी गीली मिट्टी से अपने माथे पर टीका लगाना चाहिए। और अगर आप वैवाहिक जीवन अपना सुखद चाहते हैं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। और सूर्य देव को जल भी अवश्य दें, अपना नियम बना लें तांबे के पात्र से। और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्य नमः, इस मंत्र की एक माला उसी समय पर करें। कर्क राशि के जातकों से बात करेंगे तो साथियों बताना चाहेंगे कि आपको क्रोध अधिक आएगा, क्रोध अधिक आ सकता है, और क्रोध के साथ साथ थोड़ा सा मन भी अशांत रह सकता है। और ये मन अशांत जो रहेगा इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होगा, ये बस ऐसे ही हो जाएगा आपका मन परेशान बिना किसी कारण के। बैठे बैठे कोई भी कहीं की भी कोई बात सोचना शुरू कर देंगे, टेंशन, यानी कि टेंशन आप कहते हैं ना इनवाइट करेंगे अपने लिए। कुछ ऐसा योग बना हुआ है, मंगल नीच अवस्था में बैठे लोग लगन भाव में। लेकिन वैवाहिक जीवन तो चलिए सुखद है, वैवाहिक जीवन में तो समस्याएं नहीं हैं, लेकिन हाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य को जरूर थोड़ी कमी के संकेत हैं, उसका ध्यान रखना होगा। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट जो नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका चल रहा है और चलता रहेगा अभी। धन का लाभ भी आपको हो रहा है, धन के संचय में दिक्कत है, कहीं गलत जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, तो अभी ना करें, कुछ दिनों के लिए रुक जाएं। वैसे पराक्रम में भी थोड़ी सी यहाँ पर कमी है क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। और उसके लिए आपको क्या करना है तो ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक माला इस मंत्र की, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके उससे अभिषेक कीजिएगा शिवलिंग का। और इसी के साथ साथ गणपति जी के मंत्रों का भी आप एक माला जरूर कर लें 108 बार। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो जो सिंह राशि के जातक हैं जिनका कि लियो साइन है, साथियों करियर में तो कोई समस्या नहीं है, करियर तो आपका अच्छा चल रहा है, भाग्य का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है आज के दिन, और धन का लाभ भी आपको मध्यम रूप से होता दिख रहा है। समस्या कहाँ पर है? समस्या है साथियों आपके पराक्रम में, और पराक्रम में भी जो समस्या है, ये समस्या पराक्रम में इसलिए है कि क्योंकि वहाँ पर सूर्य नीच अवस्था में बैठ गए। अब क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में जो बैठ गए हैं उसकी वजह से आपके पराक्रम में भी कमी है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर करेंगे तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आप तो सिंह राशि के जातकों को तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, अभी यात्राओं से बचिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना यात्राओं से बचेंगे, घर परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंध है वो नॉर्मल चलते रहेंगे, फैमिली लाइफ भी जो है नॉर्मल ही रहेगी। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। उपाय आप क्या करिएगा?
उपाय आज के दिन आपको करना है कि एक चुटकी जो होता है ये अपने कुमकुम, ये मिलाएं जल में, रोली, और फिर तांबे के पात्र से आप सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। और आप ओम मरीचये नमः इस मंत्र की एक माला उसी समय करते रहें जब आप जल अर्पित करते हैं सूर्यदेव को। और मंगल के लिए आपको करना है मंगल स्तोत्र का पाठ, ये आपको करना है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो भगवान विष्णु जी की पूजा करें स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं, करियर में सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको आज के दिन मिल रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलता रहेगा। आप पराक्रम भी अच्छा कर रहे हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं को करने से बचिएगा। मन किसी ना किसी बात को लेकर के दुखी, निराश या परेशान रह सकता है, तो आप इसके लिए भी उपाय जरूर करें ताकि आपका मन परेशान ना रहे। मन दुखी होगा तो आदमी काम कर नहीं सकता, कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मन का स्वस्थ रहना और प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक होता है। वैसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए कह रहे हैं साथियों के आंख या दांत से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो ऐसी कोई समस्या ना हो। धन के आगमन में भी कमी हो सकती है, तो धन के आगमन में कमी ना हो, ओम श्रीम 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 चंद्रमसे नमः इसका आप जाप कर सकते हैं। या फिर दूसरा भी मंत्र है, बहुत आसान मंत्र कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप आप करिएगा। एक माला ओम सोम सोमाय नमः, बहुत आसान मंत्र है, इसको आप करिएगा। और दूसरा है ओम घृणी सूर्याय नमः, एक मंत्र सूर्यदेव का, एक चंद्रदेव का, एक एक माला करिएगा। अगर जल अर्पित कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तांबे के पात्र से हमेशा हम बताते हैं सूर्यदेव को जल दें, तो उससे आपका जो धन सेव करना चाहते हैं सही जगह पर सेव होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ों से फायदा मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य है। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तो तुला राशि के जातकों के लिए तो सबसे अच्छी एक बात ये हो रही है, बेशक चाहे आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हैं, मंगल के नीच अवस्था में रहने के कारण समस्याएं कम नहीं रहेंगी, चैलेंजेस कम नहीं रहेंगे, कठिनाइयां कम नहीं रहेंगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए काफ़ी कुछ समस्याओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उपाय तो हम आपको अंत में देंगे ही, अगर वो और करेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा आपके लिए। धन के आगमन में भी थोड़ा रुक रुक करके धन का आगमन हो रहा है, कमी है, कुछ ब्रेक लग रहा है, लेकिन खर्च की भी समस्या बनी हुई है। खर्च भी आपका कहीं इधर उधर पैसा हो सकता है, बजट बिगड़ सकता है। तो तुला राशि के जातकों को अपने पैसे का भी ध्यान बहुत ही संभाल के रखना है। पैसे को अपने खर्च करने से पहले 4 बार सोचिएगा कहाँ खर्च कर रहे हैं। वैसे अगर आप प्लानिंग करके अपने धन को सही जगह सेव करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे तुला राशि के जातक। वैसे वैवाहिक जीवन आपका सुखद है आज के दिन भी। समस्या है बस आपको अपने करियर को लेकर के अधिक है, और एक मान सम्मान का भी हम बराबर आपको इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आपके लिए बनता है, बाकी चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं, नॉर्मल चल रही आपके जीवन से रिलेटेड, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई दूसरे लोग हैं, चाहे अपना एम्प्लॉयज़ हैं या व्यापारी हैं। आपका करियर अच्छा रहे उसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो उसके लिए प्रिय साथियों मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि एक तो आप आज गेहूँ है, गुड़ है और लाल मसूर की दाल है, ये चीज़ें दान करें। लाल फल है, हनुमान जी पर लाल रंग की मिठाई ले जा करके चढ़ाना है आपको। वहीं बैठ करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करेंगे सारे कष्ट दूर होंगे। भगवान रामचंद्र जी की आरती करें, बाद में अगर कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा करके हनुमान जी की भी आरती कर लें, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी किसी प्रकार से दिक्कत तो ज़्यादा नहीं है, बस भाग्य में थोड़ा अवरोध पैदा हो रहा है। और जो करियर है आपका, करियर में भी थोड़ी सी समस्याएं मैं देख रहा हूं। और धन के आज के दिन थोड़ा धन के आगमन में भी कमी है। वो इसलिए है कि क्योंकि चंद्र और केतु का जो ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो उसके वजह से धन के आगमन में कमी के संकेत बन रहे हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। वैसे वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ निराशा हो सकती है उनके रिजल्ट्स को देख करके। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का। उपाय आप
क्या कीजिएगा। उपाय आप कीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, एक तो आज दूध, दही या चावल जैसी चीज़ों का किसी धार्मिक स्थान पर जा करके आप अगर दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की भी एक माला, और ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की भी एक माला, ये आप करें। और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में, अगर भाग्य का भी आपको साथ चाहिए तो। धनु राशि की बात करते हैं, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है, तो सेजिटेरियस साइन जिनका है प्रिय साथियों, और धन के लाभ में रुकावट है, कमी है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, और दूसरा सूर्य भी नीच अवस्था के हैं। सूर्य नीच अवस्था में तो है ही, जो मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, और मंगल बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य में कमी ला रहे हैं, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है वो भी उपाय आपको बताएंगे। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर आपका नॉर्मल रहने वाला है, जैसा चल रहा है, कोई ना विशेष उसमें कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मुझे लगते हैं, बस एक नॉर्मल तरीके से जैसे चलता है ऐसे ही फिलहाल चलता रहेगा, और आपका पराक्रम भी नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, और भाग्य में भी थोड़ा सा अवरोध पैदा हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा, और जैसा मैंने कहा कि संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने के योग बन रहे हैं। उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि आपके करियर में जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाए, तो उसके लिए बस आप इतना कीजिए कि अगर आप कर सकते हैं तो एक तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके वहीं पर ओम नमः शिवाय 108 बार, ओम सोम सोमाय नमः 108 बार, बस इतना कर लीजिए। ये आपको एक उपाय करना है, और दूसरा सूर्यदेव को जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से। और क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ के आपका स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, तो ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, कि जिनका मकर राशि है, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपको धन लाभ बराबर हो रहा है। धन के लाभ में मकर राशि के जातकों को कमी नहीं है, मित्रों के सहयोग में कमी नहीं, बस करियर में दिक्कत पैदा हो रही है। करियर में क्योंकि सूर्य वहाँ पर नीच के बैठ करके आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं, आपके करियर में मान सम्मान में भी कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान सम्मान में कमी ना हो और करियर में दिक्कतें परेशानी ना हो सूर्य के कारण, तो सूर्य देव की उपासना करिएगा। भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको उससे काफ़ी अच्छा अपने करियर में लाभ मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है आपके, और इसी के साथ साथ जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध आपके सामान्य ही बने रहेंगे। अब आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने सुखों की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इस मंत्र का भी बता रहा हूं कि ये मंत्र आप उच्चारण करें 108 बार। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। आप जो कुंभ राशि के हमारे मित्र हैं उनके करियर को लेकर के, तो देखिए करियर को लेकर के अगर मैं बात करूं आप कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, तो करियर आपका बड़ा ही अच्छा दिशा में जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से चलेगा करियर आज के दिन भी, और आपको सभी का सहयोग मिलेगा, आप भी सबको बराबर सहयोग करेंगे। यानी कि किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या या दिक्कत या परेशानी नजर नहीं आ रही आप कुंभ राशि के जातकों के करियर में, यानी कि वर्क प्लेस पे बहुत स्मूथ वर्किंग मुझे नजर आती है, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, और आप अपने सारे कार्यों से और वहाँ की वर्किंग से बहुत ही संतुष्ट रहेंगे। और आज थोड़ा ये भी हो सकता है कि काम समय से पहले पूरा करके आज आप थोड़ा सा परिवार से मिलने के लिए जल्दी घर से निकल जाएं, और जल्दी निकल जाएं, थोड़ा सा आपको घर के कार्यों के कारण भी निकलना पड़ सकता है, लेकिन आज अपने ऑफिस से आप जल्दी निकलने की काफ़ी संभावना बन रही है आपके, अपने कार्यों को जल्दी से शीघ्रतापूर्वक पूरा करके। आगे बात करते हैं धन के लाभ की, तो धन के लाभ में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही है। धन का लाभ जितना होना चाहिए उस मात्रा में नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ी कमी है या रुकावट है, उसके लिए उपाय आपको जरूर देंगे। आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा असंतोष है, सुखों में कमी है यहाँ पर, तो उसका भी हम आपको उपाय देंगे, और वो इसलिए है कि सूर्य आपके विवाह के घर के यानी कि पार्टनर के घर के मालिक हैं, और वो जो है इस समय नीच अवस्था में है, तो नेचुरली वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उसकी संभावना ज़्यादा है। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि भाग्य में भी अवरोध पैदा होंगे,
और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों को लेकर के चिंताएं अधिक रह सकती हैं या परिणाम उनके प्रभावित हो सकते हैं। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर बात की जाए तो वो मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से कर लेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी एजुकेशन को लेकर के। वैसे मैं आपको बताऊं, कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने शत्रुओं से भी सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा, अन्यथा आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं उनके द्वारा। प्रिय साथियों, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि अगर आप मान लीजिए आज के दिन अगर हियरिंग है आपकी, तो वो आप एक्सटेंड करा लें, आगे के लिए करा लें, क्योंकि अभी कुछ आने वाले कुछ महीने आपके लिए ये परेशानी देंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामले हैं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या नकारात्मक रिजल्ट्स आपके सामने, परिणाम आपके सामने आएंगे। लेकिन अब इन सबको कैसे हैंडल किया जाए उपायों के द्वारा, तो उपाय अब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, आपके धन का आगमन बहुत ज़रूरी है होना। तो धन का आगमन होने के लिए तो आप सबसे पहला एक काम ये करें कि आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की। जी हाँ, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, एक माला इस मंत्र की करें। और ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, एक माला इस मंत्र की। और माँ लक्ष्मी जी को अगर आप भोग लगाते हैं खीर का तो बहुत अच्छा रहेगा, और पीली मिठाइयों का भोग लगाएं, भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प चढ़ाएं। तो ये अगर आप करेंगे तो धन के आगमन के मार्ग जो है वो आपके लिए प्रशस्त होंगे, मजबूत होंगे। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे कार्य बन जाएंगे। आपका भाग्य भी आपको साथ देगा, सपोर्ट करेगा, और वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं चल रही हैं वो भी दूर होंगी। तो भगवान विष्णु जी की पूजा करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके, उससे तो फिर आपको दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और एक साथ में उपाय आपको और हम बता रहे हैं, ओम अंगारकाय विद्महे, ये मंत्र है मंगल का, ये आपको करना चाहिए अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं और शत्रुओं को शांत देखना चाहते हैं। तो उसके लिए ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमे प्रचोदयात, ये है मंत्र। इसका 108 बार आप जप कीजिएगा, आपके शत्रु भी शांत होंगे और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। आगे बात करेंगे मीन जो राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो साथियों, जिनका पाइसेस साइन बनता है, करियर में बिना वजह की प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं, बिना वजह की। अच्छी खासे आप अपना काम कर रहे हैं, पता चला काम करते करते ही समस्या खड़ी हो गई, या कोई ऐसी बाधा आ गई, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी वो ही फेस करनी पड़ सकती हैं आपको आज के दिन अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर। तो उनके लिए भी आपको उपाय बताएंगे कि क्या किया जाए कि ताकि आपको अनावश्यक तौर पे जो परेशानियां हैं वो परेशान ना कर सकें, उनको फेस ना करना पड़े। बाकी तो ठीक है चीज़ें, लेकिन परेशानियां कुछ ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं, तो उसका उपाय देंगे आपको। वैवाहिक जीवन बहुत ही सामान्य ढंग से चल रहा है और चलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के समस्या यहाँ पर बन रही है और रिजल्ट्स भी आपके प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। उसका भी उपाय आपको देंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। वैसे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति को लेकर के भाग्य का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में भी कमी नहीं रहेगी, एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा और धन का आगमन भी मध्यम रूप से आपके लिए होता रहेगा। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, पारिवारिक सदस्यों के साथ तो संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और धन का संचय भी आप करेंगे, अच्छी प्लानिंग करके कर पाएंगे। और अगर आपने किया धन का संचय या इन्वेस्टमेंट किया तो उसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा, ये भी तय है। लेकिन साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि घर के बुजुर्गों को नाराज़ ना करें। अगर घर के बुजुर्ग आपसे किसी बात को लेकर के खफा हैं, नाराज़ हैं, तो सबसे पहला कार्य करें कि उनकी नाराज़गी को दूर करने की चेष्टा करें। और सबसे उसके लिए पहला उपाय आज के दिन का यहीं से ही शुरुआत हो जाती है कि आप सबसे पहले उठ करके अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें और सूर्य देव को भी नमस्कार करें। प्रातःकाल उठते ही सूर्य देव को नमस्कार करें और ओम
ह्रीम धूम ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए। और फिर पिताश्री के अपने या घर में जो भी बुजुर्ग हैं बड़े, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरा उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं। क्या करना है? भगवान विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा और मां लक्ष्मी जी की पूजा करना। ऐसा करने से धन की आगमन आपके लिए, उस धन के आगमन में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, अच्छी मात्रा में होगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। और यदि अगर आप स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल भी देते हैं तांबे के पात्र से, एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला के, तो बात ही क्या है, क्योंकि सूर्य नीच अवस्था में है। सूर्य को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई यहाँ पर प्रभावित होते हुए लग रही है, वो मंगल जो, क्योंकि वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके उनकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे या उनके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई प्रॉपरली हो, पढ़ाई में नुकसान ना हो किसी भी तरीके का, क्योंकि हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं कह चुका हूँ कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है, तो आपको क्या उपाय करना है? जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करें, 1 माला या 3 माला। ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला प्रातःकाल आपको जप करना है। और साथियों, अगर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का ये पाठ आप करके हनुमान जी की आरती करें तो सोने में सुहागा है। तो ये उपाय आप कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ही, जहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं या आने की संभावना है, वो दूर होंगे और आपको सुकून और शांति मिलेगी आज के दिन, और कार्य भी आपके पूरी तरह से सिद्ध होंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 30 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 30 अक्टूबर का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। और साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे बताए हुए उपायों को भी साथ के साथ पूरी श्रद्धा भाव और शिद्दत के साथ निस्वार्थ भावना से करेंगे तो मान के चलिए कि रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो साथियों, इसी की साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि यदि ये चर्चा और ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छे ढंग से लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पर बनेंगे, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जी। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।